हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बताइए, आवाज़ वगैरह सही आ रही है? जी नमस्कार, प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? अंकिता जी, अलकाम, हस जी, आकाशी, धर्म हिंदू, राजू जी, संपत, कुलदीप, प्रमीला कुमारी जी, आकाश सोलंकी, नमस्कार, प्रणाम। ऐसा सर, राम राम सर जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप लोग कैसे हैं? हाँ जी, चलिए करें क्या शुरुआत। आज राजस्थान पुलिस का जो पेपर होने वाला है उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन। तो सारे मिक्स वाले क्वेश्चन हैं आपके, कंप्यूटर के भी हैं, साइंस के भी हैं, महिला बाल अपराध के भी हैं, इंडिया जीके के भी हैं और राजस्थान जीके के भी। तो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना और जो भी लास्ट में स्कोर रहे कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं। और पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च करोगे तो आपको सारी पीडीएफ जितनी भी पहले क्लासेज हुई है वो सारी आपको मिलेगी। और राजस्थान पुलिस की और अच्छे से एग्ज़ाम से पहले अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्ज़ाम नगरी के नाम से, वहाँ पर आप इस प्रकार की ऐप है, डाउनलोड कर लेना। और मॉडल पेपर की सीरीज़ है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर, महिला बाल अपराध के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके जी, नमस्कार, प्रणाम। करो भी फटाफट एक बार लाइक शेयर करो बेटा जी। वैसे बहुत तेज़ वाला सर दर्द हो रहा है, करें क्लास की शुरुआत। मनीष कुंद्रा जी, वो तो देंगे ही देंगे बेटा जी, बिल्कुल, वो तो देंगे ही देंगे। ओके, तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। और पहला है कि पिछोला में स्थित जगनिवास का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? पिछोला झील आपको याद होगी कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में, झीलों की नगरी में है। और किसके टाइम पर? राणा लाखा के टाइम पर इसका निर्माण हुआ था। राणा लाखा के टाइम पर एक छतरमल बंजारे ने करवाया था अपनी बैल की याद में, जहाँ पर जगनिवास और जग मंदिर दो हैं। तो जगनिवास का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जगत सिंह सेकंड ने, ठीक है। और जग मंदिर जो है उसका निर्माण की शुरुआत की थी कर्ण सिंह ने और पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, ठीक है। दोनों ही याद रख लो। तो जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह सेकंड दोनों याद रखें। हालांकि शुरुआत जो की थी वो कर्ण सिंह ने की थी। तो एक बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। ओके, और अगला है कि बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में आता है? जी, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ओके, और ये कहाँ पर बना हुआ है? अलवर में, राजस्थान के स्कॉटलैंड में। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। रामकृष्ण जी उसके भी करवा देंगे। ओके, और अगला है कि त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? जिसे वर्तमान में मोकल का मंदिर कहते हैं या समिदेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, तीनों ही नाम एक ही मंदिर के हैं। एक तो मंदिर है त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर जिसे समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, और मोकल जो है राणा कुंभा के पिताजी थे, राणा मोकल, उन्होंने जीर्णोद्वार करवाया था इस मंदिर का, इसीलिए उसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण करवाया था परमार राजा थे भोज। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ की दुर्ग में परमार राजा भोज ने निर्माण करवाया था। और कहाँ पर है? ये चित्तौड़ के दुर्ग में बना हुआ है। त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर या मोकल का मंदिर, कुछ भी कह दीजिए आप, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अगला है कि सावन भादो झील राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? सावन भादो झील कहाँ पर है? जी, भावी अध्यापिका जी, राम 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 सर, कैसे हैं आप? सावन भादो झील जो बनी हुई है अचलगढ़ के दुर्ग में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अचलगढ़ का दुर्ग है सिरोही में। किसने निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। बहुत बार पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, जीर्णोद्वार किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है। हाँ जी, कुंभलगढ़ का दुर्ग भी राणा कुंभा ने बनवाया था, राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में और गागरोन वाला झालावाड़ जिले में है। अगला है कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत बताया था? विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ के दुर्ग में है। 9 मंजिला एक इमारत है
और ऊंचाई टोटल कितनी है, 122 फीट टोटल ऊंचाई है। तीसरी मंजिल जो है उस पर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है, इसीलिए इसको विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ भी कहा जाता है जी। और कौन सी इतिहासकार थे जिसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, यानी घोड़े वाले बाबा ने कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। मालवा को जीत के उपलक्ष्य में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, आपको याद होगा। ओके, अगला है कि जयपुर का कौन सा शासक था जो स्वयं एक बिनकर या संगीत के ज्ञाता थे। कौन सा शासक था जयपुर का जो संगीत के ज्ञाता रहे थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड के साथ आंसर दे दो बेटा जी, ज़्यादा लंबी क्लास चलेगी नहीं एक्चुअल में। ओके, तो राम सिंह थे, राम सिंह यानी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चल रहा है कि उद्देश्य की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, महाराणा उद्देश्य की छतरी कहाँ पर, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। राम किशन जी बेटा जी अभी तो नहीं है वहाँ पे बने हुए, लेकिन करवा देंगे, ठीक है, करवा देंगे, अभी तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कहाँ पर, गोगुंदा में, गोगुंदा में तो सी हो जाएगा, जहाँ पर उनका देहांत भी हुआ था, अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुआ था। तो राइट आंसर आपका 3 है। ओके, क्षत्रियों से युक्त चारबाग जो है वो किस शहर में आता है, यानी किस वंश के शासकों का जो समाधि स्थल जो है वो चारबाग की छत्रियाँ हैं। जैसे जैसलमेर के शासकों का बड़ा बाग की छत्रियाँ आती है, जयपुर के शासकों की गेटोर की छत्रियाँ आती है, बीकानेर के शासकों की देवीकुंड की छत्रियाँ हैं, ठीक है, जोधपुर के शासकों की मंडोर की छत्रियाँ हैं, मेवाड़ के शासकों की आहड़ की छत्रियाँ हैं। वैसे ही जो बूंदी के शासक हैं उनकी छत्रियाँ कहाँ पे बनी हुई है, चारबाग की छत्रियाँ, सी आपका सही है। और अगला है कि मोखड़ी किसे कहा जाता है राजस्थान में, जी राजस्थान में मोखड़ी किसे कह देते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। अरे थाना क्या करना है, पढ़ो रहा है, चुनाव थोड़ा ना लड़ाना है। हाँ जी, ओके, किसे कहा जाता है, तो ला की जो चूड़ियाँ होती हैं, ला की जो चूड़ियाँ होती है उन्हें कह देते हैं, तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर जी। हाड़ा चौहानों का बिल्कुल देवजिया। ओके, एक गीत है मुंबल गीत, आपको याद होगा जी, मारी बसालेरी मुंबल हालेनी आलीजिए रे देख, ये एक मुंबल गीत, हालांकि मुंबल गीत भी है और मुंबल चित्र भी है, चित्र भी वहीं का है। एक राजकुमारी थी, अगर आपको याद है, लोद्रवा की राजकुमारी, और लोद्रवा कहाँ पर है, लोद्रवा है जैसलमेर में। तो जैसलमेर का प्रसिद्ध एक लोकगीत है, जैसलमेर का एक और लोकगीत था जोरावा लोकगीत, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, एक विरह गीत है। सरजीत कुमार जी आप वापस आ गए, चलिए हाँ जी। ओके, किस हवेली के निर्माण के बाद ताजमहल के कारीगरों की तरह उनके भी हाथ काट दिए गए थे, ऐसा कहते हैं, जैसे ताजमहल के कारीगर जो थे, ताजमहल बनाने वाले, उनके हाथ काटे थे, वैसे ही कौन सी ऐसी हवेली है जिसको बनाने के बाद में उसके कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ठीक है, कौन सी हवेली आती है, नथमल की हवेली, और नथमल की हवेली है कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। ओके, और अगला है कि नाहरगढ़ किस प्रकार की वास्तुकला की शैली का सुंदर उदाहरण आता है। नाहरगढ़ कहाँ पर है, दुर्ग है नाहरगढ़ जयपुर में, तो बता दीजिए किस प्रकार की वास्तुकला की श्रेणी में आता है, क्यों प्रसिद्ध है। रोनी कुमार जी ठीक है, करवाएंगे, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो इंडो यूरोपियन वास्तुकला के मिश्रण से बना है, ठीक है, इंडो यूरोपियन कला से यानी मिश्रण कला से बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर आपका सही है। ओके, और अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, राजस्थान के कौन से भूभाग में आता है। हाँ जी सर, बता दो क्या हो जाएगा। हाड़ौती वाले क्षेत्र में है, ठीक है, जी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। एम जी सर आप एनर्जी के साथ क्यों नहीं बोल रहे बेटा जी, बहुत तेज वाला सर दर्द हो रहा है मेरा, भयंकर तेज वाला हो रहा है,
क्लास कल भी नहीं कर पाया था तो मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था कि कम से कम क्लास करें, लेकिन एनर्जी की क्या बात है, रुको एक बार अभी शुरू कर देते हैं एनर्जी। ओके तो रेडी करें शुरुआत। ओके तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां, इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं जो सिरोही में है। सिंगर नेतराम जी राम राम सर राम राम। तो कौन सी पहाड़ियां हैं। बाकर पहाड़ियां कहाँ पर आती है, सिरोही जिले में। बाकर पहाड़ियां कहाँ पर है, सिरोही जिले में। गिरवा कहाँ पर है, उदयपुर में। बुराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का भूभाग है वो बुराट का पठार कहलाता है। ओके और अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है। रन ज़्यादा जो है वो राजस्थान के कौन सी जिले में, हालांकि पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पर, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वाला जो एरिया है। ठीक है, तो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। ओके अगला है कि राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस भौतिक विभाग में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला एरिया बता दीजिए जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक जैव विविधता जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान पश्चिमी राजस्थान में, यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सर्वाधिक देखने को मिलती है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके और अगला है कि इनमें से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है। कौन सा ऐसा शहर है जो तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा शहर है। जी कौन सा है, झीलों की नगरी उदयपुर। तो राइट आंसर आपका एक सही है। और अगला है कि मेवाड़ के उत्तराधिकारी कर यानी तलवार बंधाई कर को और किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तराधिकारी शुल्क लगता था, तलवार बंधाई का जो कर लिया जाता था मेवाड़ रियासत में, उस कर को और क्या कहते हैं। उसको कैद खालसा कह देते हैं क्या। तो उत्तराधिकारी शुल्क कह दीजिए, तलवार बंधाई कर कह दीजिए, कैद खालसा कर कह दीजिए, नजराना कर कह दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका सही है। अगला कि 1835 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है। हालांकि 1832-33 में हो गया था। रोनी कुमार जी सर मेरा सेंटर जयपुर से चूरू आया है, आपने बताया था कि शायद कि आप चूरू से हो, मुझे रुकने के लिए कोई जगह बता दो। मैं चूरू से हूँ लेकिन चूरू शहर में नहीं हूँ बेटा जी, मैं बीकानेर में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे आपकी व्यवस्था करवाएंगे, कहीं ना कहीं रुकवाने की टेंशन मत करो। ओके तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोटा में, सबसे पहले कोटा में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। सी आपका सही। अच्छा डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है, कर्ण बनवाई है ना, एक क्वेश्चन तो ही आवा था। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, और बनवाई कणी बात है बता दो। सारा का सारा ज्ञानी बालक हूँ। रवि शर्मा जी कैसे हैं आप। आगे और ये रानी प्रीमल देव ने बनवाई थी, रानी प्रीमल देवी के द्वारा। सी हो जाएगा आपका सही है। और अगला है कि अर्जुन प्रजापति किस क्षेत्र से संबंधित हैं। अर्जुन प्रजापति का संबंध कौन से, शिक्षा से है, गायन के एरिया से, चित्रकला या मूर्ति कला से। जी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, ये मूर्ति कला से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही है। ओके राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है जी सर सेंटर बता दोगे। हाँ बता देंगे, बीकानेर में कोई सेंटर है तो पूछ ले, मैसेज करते हैं, बिल्कुल बता देंगे बेटा जी, क्यों नहीं। तो बताओ राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है अभी। तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन करता है, राज्यपाल जी करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। डी हो जाएगा सही आपका। सरजीत कुमार जी सो गया बच्चा। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ कब स्थापित हुई थी। एक तो राजस्थान के हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ आती है जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बता दो। ठीक है, स्थापना कब हुई थी 1977 में, 31 जनवरी 1977। तो राइट आंसर आपका एक सही है। ओके अगला है कि राजस्थान के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका पद पे रहते हुए देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। जी राजस्थान के वो कौन से मुख्यमंत्री थे
जो पद पे रहते हुए जिनका सर्वगास हो गया था, देहांत हो गया था, श्री बरकतुल्ला खान जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर सही है। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः लागू कब हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो प्रभाव में कब आया था, लागू कब हुआ था, किस दिन से? 2005 से। तारीख कितनी थी? 12 अक्टूबर 2005 को। तो राइट आंसर आपका 1 सही है। अगला है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला ये एक ग्रंथ का नाम है, किसने लिखा था, इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, ये बता दो जी। क्या होगा राइट आंसर? जी, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने लिखा था। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? मानसून के वापस लौटने की टाइमिंग बतानी है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओके, दे दो भी, स्पीड के साथ आंसर दे दो थोड़ा सा। मानसून के वापस लौटने का टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में। अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में, क्योंकि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में तो मानसून प्रवेश ही करता है। और नेक्स्ट आपका कि राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त किसे? पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओके, और पहला दैनिक समाचार पत्र जो था उसका नाम दैनिक नवज्योति। तो राइट आंसर आपका 1 सही है। और अगला है कि बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? मित्र मंडल बिजोलिया एक संगठन, एक संस्था की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी ये बता दीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा में हुआ था 1897 से 1941 में जी। और यहाँ पर साधु सीताराम दासी जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, उन्होंने ही संस्था की स्थापना की थी। डी आपका सही। ओके, माणक पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कौन से क्षेत्र में देते हैं? खोजी पत्रकारिता में, साहित्य में, काव्य में, या वैज्ञानिक खोज के लिए? माणक पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या होगा राइट आंसर? ओके, ठीक है। खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 1 आपका सही है। चलिए, पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज जो होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पावर पॉइंट में का जो प्रत्येक पेज होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक पेज, प्रत्येक स्लाइड कहलाती है। ठीक है, पेज जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। और अगला है कि जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? जब भी आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करेंगे तो अपने आप क्या नाम आएगा, किस नाम से बनेगा वो? ठीक है, विंडो 10 में जब भी आप कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो न्यू फोल्डर के नाम से, न्यू फोल्डर के नाम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका सही आंसर है। ओके, और अगला है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था, किसका यूज किया गया था? पहला अंकीय कंप्यूटर जो था उसमें किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर, वॉल, कोड स्मृति या अर्धचालक स्मृति? तो किसका यूज हुआ था पहले में? वॉल का। तो राइट आंसर आ जाएगा बी आपका सही है। ओके, अगला है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जी, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक बता दीजिए, किन्हें कहा जाता है, क्या होगा सही आंसर? ओके, ठीक है, एडवर्ड जेनर को कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। और अगला है कि कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई थी? कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु का कौन सा मौलिक कण था जिसकी खोज हुई थी? पास्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की? जी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही है। अगला है कि वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन उसमें मिलाया जाता है, किस रसायन का यूज किया जाता है?
वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है उसमें? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। किसे मिलाते हैं? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज से, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संविधान की आत्मा की संज्ञा, जी संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। ओके, ठीक है। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो किस अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला कि खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया था? खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 में। 1290 से लेकर 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था। पहली राजधानी बनी थी किलो खोरी को, तो एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, कहाँ पे बनी हुई है? जी अच्छा, आपको तो याद, जो कल ही कृषि वाला टेस्ट हमने किया था, राजस्थान में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान के किस जिले में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बता दो भी। बूंदी वाले क्षेत्र में, क्या बात है, काउंटूर में बनी हुई है, बी आपका सही। अगला है कि बोमडीला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा जो है वो भारत के कौन से राज्य में आता है? तो ये बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तो राइट आंसर आपका बी आपका सही। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंडीज पर्वत जो है वो किस प्रकार के पर्वतों का एक उदाहरण है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जैसे राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है, कि वल्लित पर्वत है, ये वल्लित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। ओके, अगला है कि मंदसौर का जो अभिलेख था उसके लेखक कौन थे? जी मंदसौर अभिलेख है किसके द्वारा लिखा गया था? लेखक का नाम क्या था? वत्स भट्ट ने इसकी रचना की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। चलिए, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी, पहली अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ पर लगाई गई थी? पहली बतानी है, हालांकि वो शुरुआत उसकी बनाने से हुई थी, काम उसमें पहले शुरू नहीं हुआ था, लेकिन या तो वही आपको रखना है। 1660 से पहली फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में लगी थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर आपका सही है। अगला है कि वायरस जनित रोगों का सही समूह बता दीजिए कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है जिसमें वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा है जहाँ पर वायरस से होने वाले रोग हैं सारे? ओके, पोलिया और डेंगू। चलिए, अगला है कि इनमें से किस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते? जीवाणु में, विषाणु में, लाइकेन या शैवाल में? किस में नहीं होते हैं? विषाणु में। किस में नहीं होते हैं? विषाणु में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जी क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर को क्या आता है? हिंदी दिवस आता है। 11 अक्टूबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को आता है विश्व हिंदी दिवस और 24 जनवरी को आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अगला कि बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन था
जिन्होंने बालिका नीति जारी की थी। ठीक है, सबसे पहले बालिका नीति किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा, तो राइट आंसर आपका डी आपका सही है। और अगला कि माता पिता के बाल श्रम कानून का पहली बार दोषी पाए जाने पर, अगर माता पिता बाल श्रम के दोषी पाए जाते हैं तो पहली बार दोषी पाए जाने पर क्या होता है? यानी 10,000 का जुर्माना लगता है, या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, या 5 वर्ष की सज़ा दी जाती है। तो पहली बार है वो चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगर भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 2004, 2005, 2006 या 2008 में? तो ये 2005 में, तो राइट आंसर बी है। अगला कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? महिलाओं का पीछा करने से संबंधित कौन सी धारा आती है? और धारा 354 डी है। 354 का भाग डी यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। कौन से खनिज के उत्पादन के मामले में राजस्थान का एकाधिकार है कि सर्वाधिक राजस्थान में ही होता है? जी, कौन सा खनिज है? तो वोलेस्टोनाइट है, सिरोही वाले क्षेत्र में वोलेस्टोनाइट। ठीक है, और रबर के भीलवाड़ा में ज़्यादा होता, जानते ही हो। फेल्सपारा अजमेर में ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है कि उदोदन सूरी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, ग्रंथ का नाम था कोल्यमाला ग्रंथ। इसकी रचना हुई कहाँ पर थी? वस्त्र राज के टाइम पर इसकी रचना हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं, और राजस्थान में जो मुरु भाषा है उसकी सर्वाधिक सब प्राचीन जो जानकारी मिलती है मुरु भाषा की, उसी ग्रंथ में मिलती है। और कहते हैं इस ग्रंथ की रचना जो है कहाँ पर हुई थी? जालोर में। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की वंशावली मिलती है? बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा जिले में मिला था, 1170 का है, सोमेश्वर के चौहान के टाइम का। ठीक है, तो हमें चौहान वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, और इसी में हमें जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी। वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। अच्छा, इनमें से किस शिलालेख से सामंत प्रथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है? सामंत प्रथा की जानकारी का स्रोत कौन सा शिलालेख है? जी, सामंत प्रथा की जानकारी का स्रोत जो है कौन सा शिलालेख आता है? प्रतापगढ़ का शिलालेख, यानी 1 नंबर आपका सही है। अगला कि रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? रणथंभौर जहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? हमीर चौहान शासन कर रहे थे। 1301 की बात है, 1301। और उनके साथ कौन सा कवि शामिल था? अमीर खुसरो। राजस्थान का पहला साका हुआ था, यहाँ पर राजस्थान का पहला जल जोहर भी हुआ था, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं का जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? हुरडा एक जगह है भीलवाड़ा जिले में, और भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन कहलाता है। 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हुआ था। संग्राम सिंह सेकंड या जगत सिंह सेकंड किसने अध्यक्षता की थी? कमेंट करके बताओ। जगत सिंह सेकंड ने, जय सिंह ने बुलवाया था। ओके, और अगला है कि इनमें से किस राजा को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? ये उपनाम है उनका। मरुमंडल का महाराजा किस शासक को कहा जाता है? जी, मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है सिद्धराज परमार को। परमार वंश के शासक हैं सिद्धराज परमार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही। ओके, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? देखो, ये आपसे अगर आपसे पूछे ना कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पर हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं वो हैं बटनेर दुर्ग में। और स्थानीय आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए हैं तारागढ़ में। तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, अजमेर वाले में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही। अगला कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक बता दीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? शुभकर्ण जी, अच्छा बेटा जी, ऑल द बेस्ट आपको। हाँ जी,
बताओ अभी, प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। यशपाल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। अगला है कि वर्रा मंदिर का जीर्णोद्धार है किसके द्वारा करवाया गया था? वर्रा मंदिर, क्या होगा राइट आंसर? वर्रा मंदिर दो है राजस्थान में, एक तो वर्रा मंदिर बना हुआ है पुष्कर में, अर्णोराज जी ने बनवाया था, एक है अहाड़ में, अल्लट रावत ने बनवाया था। तो अहाड़ वाले की बात है, समर सिंह ने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अब समर सिंह अगर आपको याद नहीं है क्या, प्रताप सिंह के भाई थे ये। अगला है कि टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध के किनारे महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? महादेव का मंदिर किसने बनवाया था जी? बिसलपुर बांध है कहाँ पर? टोंक जिले में। तो बता दो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहानों के अंतिम शासक, बी आपका सही है। विग्रह राज ने तो बिसलपुर बनवाया था, वहाँ पर महादेव की मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अच्छा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको अलग अलग ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और सामने दे रखा है लेखक। तो हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी जी के द्वारा, ठीक है। सुरजनचरित्र नैनचंद्र सूरी। हमीरहठ चंद्रशेखर जी। हमीर रासो जैन, हमीर रासो जोधराज जी का है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। डी आपका सही आंसर है। ओके, अगला है कि पुरातात्विक स्थल ओजियाना कहाँ पर है? प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है ओजियाना। ओजियाना राजस्थान के किस जिले में आता है जी? ओजियाना राजस्थान में कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में, भीलवाड़ा में बनास संस्कृति का हिस्सा है। तो राइट आंसर आपका एक है। अच्छा, अलवर के किस शासक पर महात्मा गांधी की हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था? ठीक है, कौन सा शासक था अलवर को? कौन सा शासक था अलवर का जिस पर आरोप था कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्यारों को शरण दी थी? और वो थे तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह। तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही है। अलोन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले इनमें से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? कौन सा मेन्यू है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है जी? किस मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है जी? पुल आउट। पुल आउट तो डी हो जाएगा सही। ओके, और अगला है कि किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल महत्वपूर्ण कौन सा होता है? डेस्कटॉप होता है, नेटवर्क स्टेशन होता है, नेटवर्क क्लाइंट होता है, नेटवर्क सर्वर होता है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है? नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क क्लाइंट? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका जी? नेटवर्क सर्वर होता है। तो राइट आंसर आपका डी सही है। ओके, अगला है कि नीला तोता का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपका बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, ओके। अमोनियम क्लोराइड जो है ये तो नौसादर का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हंसने वाली गैस है, लाफिंग गैस है। ठीक है जी। और कॉपर सल्फेट जो है ये नीला तोता का रासायनिक नाम होता है। और लेड पेरोक्साइड जो है ये लाल सिंदूर का है। हाँ, अगला है कि चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? चेतना ऊतक किस ऊतक को कहा जाता है? ठीक है, चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक जो है उसे क्या कहते हैं? चेतना ऊतक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक नंबर ठीक है, पहला ठीक है। ओके, अगला है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन जब भारत आया था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? हाँ जी, तो का होगा सही उत्तर गुरु लोग? बता दो फटाफट भी। लॉर्ड इरविन थे उस समय। तो कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक नंबर सही आंसर है। चलिए, अगला है कि किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी जी? क्या होगा राइट आंसर?
24 दिन की यात्रा थी, याद होगा, 12 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका सही है। ओके, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो हुआ था, और सबसे पहले ग्रीक यूनानी भाषा में, ग्रीक यूनानी, तो सी आपका सही। अगला है कि मांजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत के कौन से राज्य में है? एक तो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, ठीक है, 352 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार से संबंधित है? कौन सी धारा आती है जब 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार होता है? तो धारा 376 ए बी आती है, धारा 376 ए बी, यानी सी हो जाएगा सही। अगला कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 और संशोधित अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने और लेने देने में सहयोग करने के लिए कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है? जी, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष का है? 1961 का। और धारा 2 जो कि दहेज लेने देने और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज लेने देने में सहयोग करने के लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सी आपका सही है। अगला है कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? जो सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में किया जाता है गौरी लोक नाट्य, जो मेवाड़ वाले क्षेत्र में भीलों के द्वारा किया जाता है। डी आपका सही है। हाँ जी, चलिए रहा कि मोरबंदिया और ताड़ना विवाह ये किस जनजाति में होते हैं? ये तो यही आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि मोरबंदिया का संबंध किससे है? तो विवाह से है। ताड़ना किससे संबंधित? विवाह से। और ये विवाह जो होते हैं किस जनजाति में होते हैं? जी, ग्रासिया जनजाति में। और ग्रासिया जनजाति ज़्यादा कहाँ पर रहती है? सिरोही वाले क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। अगला कि जयसिंह द्वितीय को स्वाई जयसिंह की उपाधि प्रदान की। स्वाई की उपाधि किसने दी थी? चाणक्य भी कहते हैं। स्वाई जयसिंह सेकंड चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। इनको ये उपाधि किसने दी थी? जी, स्वाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि बूंदी के हाड़ा चौहान शासकों के संस्थापक कौन है? हाड़ौती में शासन किया था हाड़ा चौहानों ने, बूंदी के चौहान। इसके संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की थी? तो हाड़ा चौहानों की स्थापना है वो देवा हाड़ा के द्वारा की गई थी, देवा हाड़ा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय राजी, इन्होंने तो अजमेर की स्थापना की थी। लामा जी सिरोही वाले चौहान आ जाते हैं। गोविंद राम जी जिन्होंने रणथंभौर के चौहानों की शुरुआत की थी। ओके, अगला है कि चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता? जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, बताओ अर्णोराज जी की हत्या किसने की थी? अर्णोराज जी की, आना जी की जो हत्या की थी वो किसने की थी? उनके बेटे जगदेव ने, उनके पुत्र जगदेव ने की थी। तो जगदेव जो है वो चौहानों के पितृहंता कहलाते हैं। बी आपका सही है। अगला कि इनमें से कौन से स्थान जो है अबुल फजल का जन्म स्थान माना जाता है? अबुल फजल, अच्छा राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत बार पढ़ा है ना ये तो आप लोगों ने। हाँ जी, ठीक है, दातू नगरी में ही है, नागौर में। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही आंसर। चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 2 संयुक्त राजधानियाँ किस इतिहासकार ने कहा था? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा हम कालीबंगा को देते हैं। तो हालांकि 2 राजधानियाँ हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों को किसने कहा था कि संयुक्त राजधानी? स्टुअर्ट पिगट थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी बताई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। चलिए, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर बना है? कांकरोली राजसमंद में बना हुआ है। किसने बनवाया था?
ये राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की शाखा है। जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, वैसे ही द्वारकाधीश का मंदिर। औरंगजेब शासन कर रहे थे उसी समय महाराणा राजसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा राजसिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे। ओके, अगला है कि भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान है वो राजस्थान के किस दुर्ग में आता है? भंवराथल कहाँ पे बना हुआ है? सर जी, अंबे माता का मंदिर भी उन्होंने बनवाया था ना जी। अंबे माता का मंदिर भी उदयपुर में उन्होंने ही बनवाया था। भंवराथल जो आता है ये कहाँ पर है? अचलगढ़ के दुर्ग में है। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। और अगला है कि चीड़ का पोमचा प्रचलित है किस क्षेत्र में? चीड़ का पोमचा जो कि विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मधुबाला वहाँ पर अभी नहीं आएगा बेटा जी। चीड़ का पोमचा ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और विधवा महिलाओं, क्वेश्चन आपका पूछते हैं बहुत बार कि विधवा महिलाओं के द्वारा कौन सा पोमचा उड़ा जाता है? तो चीड़ का पोमचा। ओके, अगला है कि महाराणा प्रताप का विधिवत ढंग से राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला गोगुंदा में और दूसरी बार विधिवत रूप से उनका राज्याभिषेक जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? बता दो क्या होगा राइट आंसर। कोमल भाटी जी है बेटा जी, क्यों नहीं हो रहे? 7 लाइव हो गए, सबका शेड्यूल दिया हुआ है वहाँ पे। एक कल होने वाला है जी कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ राजमहल में राइट आंसर आपका बी सही है। चले अगला है कि किसके द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है? कटकी वस्त्र कौन पहनता है आदिवासी में? किसके द्वारा? यानी अविवाहित युवतियाँ पहनती है, विधवा महिलाएं पहनती है, स्त्रियाँ पहनती है, या इनमें से कोई नहीं पहनता? तो अविवाहित बालिकाओं के द्वारा, कुंवारी कन्याएं, अविवाहित युवतियों के द्वारा। तो राइट आंसर आपका एक सही है। ओके, अगला है कि किस लोक देवी ने आंकड़ा समुद्र को 3 चुल्लू आमचन का सोख लिया था? मानते हैं ऐसा 3 चुल्लों में पूरा समुद्र सोख लिया था। किस लोक देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है? किस लोक देवी के बारे में मान्यता है ऐसी जी? तो ये आवड़ माता के बारे में, आवड़ माता जी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है कि देव सोमनाथ का मेला है वो राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? एम जी अडीग, अच्छा एम पर अडीग। आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना बेटा जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ दौड़ के चलेगा। ठीक है, देव सोमनाथ का मेला जो है कहाँ पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में, तो डी आपका सही है। अच्छा, ये तो कि 56 बेसिन है वो किस जिले में आता है? 56 बेसिन किस जिले में आता है जी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नालों और 56 गांवों का समूह जो है, तो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में आता है। माही नदी बेसिन में दक्षिणी राजस्थान में पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा है। अगला है कि करौली व धौलपुर जिले में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है? करौली धौलपुर वाले एरिया में चंबल और बनास नदी प्रवाह क्षेत्र में कौन सा भूभाग आता है? कांठल का मैदान, विंध्यन गंगार भूमि, दक्कन का लावा पठार, या उपरमाल? तो बता दोगे। कांठल का मैदान तो आप जानते हो, कांठल प्रतापगढ़ वाला एरिया। ठीक है, दक्कन का लावा पठार ये हाड़ौती के साथ में। उपरमाल जी विंध्यन कंगार भूमि आती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। अगला है कि राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वो जिला कौन सा है? ग्रीष्मकाल में न्यून वायुदाब बनता है और वही मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। थार की मरुस्थल की विशेषता ही है कि न्यून वायुदाब जी। तो जैसलमेर में है वो कम वायुदाब बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? ठीक है, राजस्थान में मंत्री परिषद कितने मंत्री हो सकते हैं? राजस्थान में सदस्य कितने हैं? 200 हैं विधानसभा के, और मुख्यमंत्री सहित 30 ही बन सकते हैं, यानी 15%। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का देखो याद रखें, विधानसभा के सदस्यों संख्या का 15% है ये। ठीक है, सत्ता पक्ष का मत कर देना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी।
और अगला है कि अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? जी, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती है, यानी गुजरती है सिंपल भाषा में? ओके, बनास और लूनी नदी है, लूनी नदी है और बनास नदी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला है कि अजमेर जिले के नागपाड़ से किस नदी का उद्गम माना जाता है? ठीक है जी, नागपाड़ अजमेर से कौन सी नदी का उद्गम माना जाता है? सर्कल एक टॉपिक करवा दूं, अच्छा कला साहित्य के करवा देंगे, कोई बात नहीं है। तो लूनी नदी का उद्गम होता है भी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगर है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? एक तो कि संगीत राज किसने लिखा था? महाराणा कुंभा जी ने। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ओके, 5 कोशों में आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही। अगला है कि कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? ठीक है, किस शासक के समकालीन थे या किस शासक के दरबार में थे? केम्बास भी नाम मिलता है, कदमवास कह दीजिए, केम्बवास कह दीजिए। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे एक्चुअल में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, डी आपका सही। अगला है कि कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा जी ने, कहाँ पर करवाया था? कुशाल माता का मंदिर है कहाँ पर? कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बदनौर में है। और बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका सही है। एक और है कि सन 1837 में बिज्जे की पहाड़ी जो कि बैराट सभ्यता जयपुर में, वहाँ से अशोक का शिलालेख मिला था, किसने खोजा था? बाबरू का शिलालेख, बाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था ये 1837 में जी। ओके, और अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने। राम सिंह सेकंड ने गुलाबी रंग से रंगवाया था, किसके आने की खुशी में? जी, प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट के आने की खुशी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही है। चलिए, अगला है कि पहला प्रतिहार शासक जिसने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पहला शासक कौन था गुजर प्रतिहारों में जिन्होंने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? शुक्र है अभी आप लोगों के इतने बड़े नाम नहीं है। सोचो अगर आप में से किसी का नाम होता परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर, आपको बड़ा प्यारा लगता। लेकिन ओमार शीट में जब आपको गोले काले करने होते ना इस पूरे नाम के, ढूंढ के, मतलब आपको अपने आप ही गुस्सा आता कि मेरा इतना बड़ा नाम क्यों है, और कहीं भी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इतने ही बड़े नाम के अगर ओमार शीट में गोले भरने हो तो बहुत सावधानी देखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं उल्टा सुल्टा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं ना। ओके, तो पहला शासक जो था वो महेंद्रपाल प्रथम था। ठीक है, जिन्होंने पूरी उपाधि धारण की थी, डी हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे पहले जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट एक बार लाइक करो, और याद रखो रोज़ाना 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है। अभी डेली होगा, कल बीच में 2 दिन हम डिस्टर्ब हो गए थे। कल जो हम करेंगे राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान का कला साहित्य करेंगे, और कला साहित्य के 200 क्वेश्चन करेंगे। भी थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 200 MCQs करेंगे। फिर उसके दिन 200 हिस्ट्री के करेंगे, फिर 200 जियोग्राफी के करेंगे, फिर 200 कंप्यूटर के, फिर 200 महिला बाल अपराध के, 200 करंट अफेयर के। ऐसे डेली जो है 200 क्वेश्चन की सीरीज लगे चलेंगे, जो मेन क्वेश्चन है। तो लाइक शेयर कर देना। कल कला साहित्य के 200 क्वेश्चन पढ़ के आना है। और बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। PDF अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगी। टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, पहला सारण सर के नाम से, सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। कुछ पूछना हो तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है और फेसबुक पेज का, वहाँ पर पूछ सकते हैं। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना,
जहाँ पर भी बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, हालांकि प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे आपको। महिला बाल अपराध के 500 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन, 15 फुल मॉडल पेपर, टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है अगर एग्जाम से पहले अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो ठीक है। और कल से थोड़ा तैयार रहना, क्योंकि डेली 200 क्वेश्चन करेंगे, और 200 क्वेश्चन जब करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड के साथ चलना पड़ेगा हमें। क्या क्लास 1 घंटे से ज़्यादा होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में पूरा हो जाए हमारा, ठीक है। और डेली सब्जेक्ट वाइज 200 एग्जाम से पहले ताकि आपकी